जय हिंद दोस्तों, हम अक्षय सर नारदिंग वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। प्रकाश के परावर्तन में आज का जो टॉपिक है वो है चिन्ह परिपाटी। अभी चिन्ह परिपाटी क्या होता है, तो चिन्ह परिपाटी बताने से पहले एक बात समझा देते हैं। जैसे उत्तल दर्पण है, मान लो उत्तल दर्पण की बात करें कि ये उत्तल दर्पण है। प्रधान अक्ष, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखते हैं तो उत्तल दर्पण में हमेशा इमेज दर्पण के पीछे बनेगा, हमेशा हमेशा ऑलवेज। अगर वस्तु दर्पण के सामने है तो इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनेगा। लेकिन अवतल दर्पण में, अगर अवतल दर्पण है इस तरह से, तो हम देखते हैं कि अवतल दर्पण में कभी तो इमेज, जैसे ऑब्जेक्ट अगर अनंत पे है, मान लो इधर वस्तु है, अगर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज इधर बनता है फोकस पे, ऑब्जेक्ट को और नज़दीक ले जाते हैं और नज़दीक ले जाते हैं। एक कंडीशन ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट बहुत नज़दीक चला जाता है। जब वस्तु बहुत नज़दीक चल जाएगा तो इमेज दूसरे साइड में बनेगा, मतलब प्रतिबिंब दूसरे तरफ बनता है। तो हम देखते हैं कि दर्पण में या फिर गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बन रहा है, कभी दर्पण के पीछे बन रहा है। तो इन दोनों ही स्थितियों में पता करने के लिए कि कब वो दर्पण के सामने बनेगा और कब दर्पण के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब का जो स्थिति है वो दर्पण के सामने होगा या दर्पण के पीछे होगा, इसमें अंतर करने के लिए एक कन्वेंशन यूज करते हैं, एक युक्ति इस्तेमाल करते हैं। और उसी युक्ति को या उसी कन्वेंशन को हम लोग साइन कन्वेंशन कहते हैं। साइन इसलिए क्योंकि चिन्ह के थ्रू जानेंगे। अब यहाँ देखो, समझना ये कि साइन कन्वेंशन होता है क्या, तो पहले लिख लीजिए साइन कन्वेंशन। देखो वस्तु फिक्स है, वस्तु फिक्स है, वस्तु के लिए टेंशन नहीं है। वस्तु फिक्स है कि वस्तु हमेशा दर्पण के सामने होगा, वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने रखना है। जैसे मान लीजिए कि ये मोबाइल है, अगर ये ऐनक होता तो अपना चेहरा देखने के लिए हमेशा हम सामने खड़ा होंगे। वस्तु हमेशा मिरर के सामने होगा, दर्पण के सामने होगा, ये फिक्स है। तो वस्तु के लिए साइन कन्वेंशन नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि साइन कन्वेंशन वस्तु के लिए इस्तेमाल होता है वो अलग बात है, सप्लीमेंट्री है, लेकिन मेनली यह प्रतिबिंब के लिए है। तो आप साइन कन्वेंशन में यह ऐसे लिख सकते हैं कि यह एक ऐसी युक्ति है या फिर यह एक ऐसा प्रचलन है, युक्ति ही लिखो, यह एक ऐसी परिपाटी है, परिपाटी लिखो, कुछ भी एगो पकड़ लो, परिपाटी युक्ति, हम मान के चलो परिपाटी पकड़ के चल रहे, युक्ति पकड़ के चल रहे। यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी मदद से हम या जिसकी सहायता से हम प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाते हैं, उसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। और ज़्यादा बेहतर बोलना तो बोल सकते हैं कि यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और फोकस की स्थिति का पता लगाते हैं, इसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। चिन्ह परिपाटी में कुछ बात याद रखना है। देखो, चिन्ह परिपाटी में सबसे पहले बात तो यह याद रखना है कि चिन्ह परिपाटी में कोई भी दूरी, किसी भी तरह की दूरी हमेशा ध्रुव से मापी जाती है। चिन्ह परिपाटी अगर यूज कर रहे हो तो गोलीय दर्पण में किसी भी प्रकार का दूरी हो, कोई भी दूरी हो, कैसनो दूरी हो, कोई भी दूरी हमेशा ध्रुव से मापी जाती है। एक बात तो यह याद रखना है, ध्रुव से मापी जाती है। सबसे पहले बात है कि ध्रुव से, जैसे ये वाला ध्रुव है, पहली बात है कि ध्रुव से मापा जाएगा। दूसरा है, ऐसे ये भी कन्वेंशनली कहा जाता है कि परावर्तक सतह को हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है।
देखो ये परंपरा चलती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हम परावर्तक सतह को ही पलट देंगे। तो फिलहाल तो ध्रुव से मापी जाती है, ये आप समझ गए। अब मान लो कि यहाँ पर अगर वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है, अगर वस्तु है तो वस्तु से जो प्रकाश की किरणें जा रही है उसका डायरेक्शन है इधर, राइट साइड में। वस्तु यहाँ है, इससे प्रकाश की किरण निकल रही है और जो भी प्रकाश की किरण है वो राइट साइड में जाएगी। यानी कि वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण राइट साइड में जा रही है, राइट साइड में। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि जब ध्रुव से राइट साइड अगर कोई दूरी नापेंगे तो प्लस होगा, क्योंकि वस्तु से निकलकर जाने वाली प्रकाश की किरण किस डायरेक्शन में जा रही है, राइट साइड में। लेकिन अगर ध्रुव से लेफ़्ट साइड नापे इस तरफ, तो इस तरफ की जो भी दूरी होगा वो माइनस होगा। जैसे यही देखो ना, उत्तर दर्पण है, यहाँ पर मान लो कि वस्तु है, तो वस्तु से निकलकर जो किरण जा रही है उसका दिशा है राइट साइड में। तो यहाँ हो गया ध्रुव। ध्रुव से दाईं ओर मापी गई सभी दूरियाँ, राइट साइड में सभी दूरियाँ प्लस में होगा। प्लस में क्यों होगा? क्योंकि वस्तु से जो प्रकाश की किरण निकल रही है वो राइट साइड में जा रही है। वस्तु से निकलकर जो प्रकाश की किरण है वस्तु से निकलकर जो, या वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण जिस दिशा में जाती है, अगर उसी दिशा में दूरी को नापेंगे हम ध्रुव से तो प्लस में, और उसके विपरीत अगर नापेंगे तो माइनस में। तो बोली चाली में कुछ लोग कहते हैं ना कि राइट साइड वाला दूरी प्लस में और लेफ्ट साइड वाला दूरी माइनस में। हाँ, कह सकते हो कि ध्रुव से दाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है और ध्रुव से बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। फिर से सुन लीजिए, ध्रुव से दाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, ध्रुव से दाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है तथा ध्रुव से बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ध्रुव से दाईं ओर मापी गई दूरी धनात्मक होती है और ध्रुव से बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, बशर्ते कि दर्पण का परावर्तक सतह लेफ्ट साइड में हो, मतलब बाईं ओर हो। बशर्ते कि दर्पण का परावर्तक सतह बाईं ओर हो, तब। इसीलिए दाईं ओर और बाईं ओर वाला कॉन्सेप्ट उतना अच्छा नहीं है। आप सिंपल ये बोलिए कि वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण की दिशा, वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है, और वस्तु से आने वाली किरण की दिशा के उल्टी दिशा में, वस्तु से आने वाली किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है तथा वस्तु से आने वाली किरण के विपरीत दिशा में, वस्तु से आने वाली किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। तो फिर राइट साइड और लेफ्ट साइड वाला कहानी ही नहीं बचेगा, राइट और लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट खत्म। क्यों? क्योंकि कोई ज़रूरी थोड़ा है कि परावर्तक सतह को हम इधरे रखें लेफ्ट साइड में, वो तो कन्वेंशनली चलते यार, अलग बात है ना। हम ऐसे कर देते हैं, मान लो ऐसे कर दें इस तरह से, इसका परावर्तक सतह किधर हो गया? राइट साइड में। अभी भी क्या राइट साइड में हम प्लस बोलेंगे? ध्रुव से मापी गई दूरियां नहीं, क्योंकि अब वस्तु को हम इधर रखेंगे। वस्तु हमेशा दर्पण के परावर्तक सतह के सामने होगा, तो वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण की दिशा अब किधर है? लेफ्ट साइड में। इसीलिए कहेंगे कि वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, मतलब इस बार लेफ्ट साइड मापी गई दूरियां धनात्मक होगी, लेकिन इस बार लेफ्ट साइड मापी गई दूरियां ऋणात्मक होगी। सॉरी, राइट साइड जो नापेंगे वो माइनस में होगा, क्योंकि वस्तु तो इस बार राइट साइड में है, तो वस्तु से जो प्रकाश की किरण आएगी इधर दर्पण पे, वो तो लेफ्ट साइड में, तो इधर जो भी दूरी नापेंगे सब प्लस होगा और उधर हो जाएगा माइनस। इसीलिए ये बात कहना गलत होता है कि दाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होगी और बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होगी। ये दिमाग पे जोर डाल लो, ये कहना गलत बात है कि दाईं ओर वाला प्लस और बाईं ओर वाला माइनस। और अगर आप बोल भी देते हो कि ध्रुव से दाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक और ध्रुव से बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक, तो बोलना पड़ेगा बशर्ते कि दर्पण का परावर्तक सतह बाईं ओर हो, ये बताना पड़ेगा। जैसे इसे में देखो, हो सकता है कि दर्पण का परावर्तक सतह हम उधर घुमा देते,
अब वस्तु को इधर रखेंगे तो वस्तु से होकर आने वाली प्रकाश की किरण की दिशा लेफ़्ट साइड में है, तो लेफ़्ट साइड में जो भी दूरी नापोगे सब प्लस और उल्टा नापोगे तो माइनस। अब बताइए ध्रुव से राइट साइड प्लस या ध्रुव से राइट साइड माइनस क्या है? तो राइट साइड और लेफ़्ट साइड वाला कॉन्सेप्ट ही गलत है, हम बार बार समझा रहे हैं। आप ये बोलिएगा कि वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। वस्तु से आने वाली किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। और तीसरा नंबर है कि वस्तु से आने वाली किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, तो तीन बातें तो हम बता दिए कि वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण की दिशा में, जिधर वस्तु से किरण आ रही है उसी दिशा में अगर आप दूरी नापते हैं तो धनात्मक, और उसके विपरीत दिशा में दूरी नापते हैं तो ऋणात्मक। गलती बोल दी है कि वस्तु से आने वाली किरण की दिशा में अगर दूरी नापिएगा तो प्लस में और उल्टा नापेंगे तो माइनस में, लेकिन दूरी नापेंगे कहाँ से? सबसे पहले तो यही बात याद रखना है, ध्रुव से। तो तीन बातें तो हम बता दी। चौथा बात यह है कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष से ऊपर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक और प्रधान अक्ष से नीचे सभी दूरियां ऋणात्मक। मतलब चौथा पॉइंट ये लिखेंगे कि प्रधान अक्ष से ऊपर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। प्रधान अक्ष से ऊपर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है, जबकि प्रधान अक्ष से नीचे मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। तो ये तो हो गया साइन कन्वेंशन। अब हम दर्पण में कैसे इस्तेमाल करेंगे उसको भी एक शॉर्ट तरीके से बता देते हैं। ठीक है, दर्पण में हम साइन कन्वेंशन यूज कैसे करेंगे? सबको मिटाते हैं। साइन कन्वेंशन रिलेटेड टू मिरर या फिर कहो स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जैसे एक बात समझाने के लिए हम यहाँ बताते हैं। मान लीजिए कि अवतल दर्पण है, सपोज दैट अवतल दर्पण, आइए उत्तल दर्पण। हम यही पकड़ के चलते हैं ना कि दोनों का परावर्तक सतह किधर है? लेफ्ट साइड में बस। और यहाँ पे एक टेबल बना देते हैं इस तरह से। ये हो गया अवतल दर्पण और नीचे हो गया उत्तल दर्पण। देख, अवतल दर्पण रहे चाहे उत्तल दर्पण रहे, दोनों में से कोई भी दर्पण रहे, दोनों में से कोई भी दर्पण रहे, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, वस्तु की दूरी चाहे दर्पण कोई भी हो, हम वस्तु को किधर रखेंगे? हमेशा लेफ़्ट साइड, मतलब इधर रखेंगे। अब सोचो वस्तु अगर इधर रखें तो वस्तु से जो प्रकाश की किरण निकल रही है वो तो राइट साइड जा रहा है,
वस्तु से निकल कर जाने वाली प्रकाश की किरण राइट साइड जा रही है। और जब हम वस्तु की दूरी नापेंगे तो पहले ये बताइए कि इसका दूरी कहाँ से नापेंगे? ध्रुव से किधर नाप रहे हैं? सोचो, लेफ्ट साइड में ना। वस्तु से जो प्रकाश की किरण निकल रही है वो राइट साइड में जा रहा है, राइट साइड, और दूरी हम नाप रहे हैं लेफ्ट साइड। तो जाहिर सी बात है कि जो वस्तु की दूरी होगा वो माइनस में होगा। तो वस्तु की दूरी जो होगा वो माइनस में होगा, चाहे वो अवतल दर्पण हो या तो उत्तल दर्पण हो, दोनों में से कोई भी दर्पण हो, दोनों ही दर्पण में वस्तु की दूरी ऋणात्मक होगी। और वस्तु की दूरी को हम लोग यू से सूचित करते हैं, यू से। तो वस्तु की दूरी दोनों ही कंडीशन में ऋणात्मक होगी। अब ज़रा देख लेते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी उसको भी ज़रा चेक करते हैं। देखो, जब इस दर्पण को हम गोल करेंगे डॉट 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 डॉट, तो गोल इधरे ना होगा, जाहिर सी बात है गोल इधरे होगा। तो इसका वक्रता केंद्र कहीं इधर पड़ेगा, तो फोकस दूरी भी कहीं इधरे पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अरे अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्शन के बाद फोकस भी इधरे ना कहीं मिलेगा, तो फोकस लेफ्ट साइड में। तो अवतल दर्पण में फोकस तो इधरे हो गया, तो अगर दूरी नापेंगे तो लेफ्ट साइड में हमको चलना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में चलना होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी है वो माइनस में है। लेकिन उत्तल दर्पण में ज़रा सोचो, ये वाला दर्पण, इसमें अगर डॉट 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 हम गोल करना चाहें, इस तरह से इसे अगर गोल करना चाहें तो इसका सेंटर तो पीछे पड़ जाएगा, तो फोकस भी कहीं पीछे पड़ जाएगा। बोले हैं ना कि उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है वो दर्पण के पीछे होता है, ऐसा बताए होंगे कि दर्पण के पीछे होता है। तो ध्रुव से अब दूरी नापोगे फोकस के, तो किधर नाप रहे हो? राइट साइड, मतलब कि वस्तु से राइट साइड बोलो ना यार, आप यही पकड़ के चलो कि वस्तु को हमेशा किधर रखना है? लेफ्ट साइड, जैसे सभी टीचर बताते हैं लेफ्ट साइड। तो फोकस तो हो गया राइट साइड। इसका मतलब इस बार उत्तल दर्पण में जो फोकस होगा वो कैसा होगा? प्लस में। अब रह गया प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ज़रा प्रतिबिंब की दूरी पे गौर करो। प्रतिबिंब की दूरी देखो, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कने बनता है? दर्पण के पीछे। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा किधर बनता है? दर्पण के पीछे। तो कहानी खत्म, ये हो गया प्लस में, ये भी प्लस में, सिर्फ एक को माइनस में। लेकिन अवतल दर्पण में दो कंडीशन होता है। अवतल दर्पण में दो कंडीशन होता है, मतलब होता तो 6 कंडीशन है। जरा सोचो, अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, इधर इधर इधर। अगर याद है, दिमाग पे थोड़ा जोर डाल सकते हो, तो हम बोले थे कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में, उस वक्त भी हम समझाए थे कि वस्तु की दूरी है। यहाँ पर वस्तु की दूरी इससे बड़ा हो गया किसका दूरी? फोकस की दूरी। या ऐसे कहो कि फोकस की दूरी बड़ा है किससे? वस्तु की दूरी से। ऐसा कंडीशन हम बताए थे। तो दो कंडीशन है, एक तो होता है कि वस्तु फोकस के इन्हें रखो, इन्हें रखो, इन्हें रखो, इन्हें रखो, कहीं रखो, कहीं रखो, जहाँ तक हो, जहाँ तहाँ मन करे रखो। तो वस्तु की दूरी इधर रखो, फोकस से इधरे। मतलब आपके पास दो कंडीशन है, एक तो ये वाला कि u जो है वो f से बड़ा है। तो जब u f से बड़ा है तो वैसे स्थिति में जो प्रतिबिंब होता है वो इधरे बनता है, यानी प्रतिबिंब होगा माइनस में। लेकिन एक और कंडीशन है, जब वस्तु को फोकस से भी पहले रखते हैं, मतलब अब वस्तु की दूरी फोकस से भी छोटा हो गया, ये वाला कंडीशन। तो ऐसी स्थिति में मतलब वस्तु फोकस से भी पहले चल गया, फोकस और ध्रुव के बीच में, तो ऐसे स्थिति में जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी बनता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब आभासी होता है, तो प्लस में होगा। एक और बच गया, वक्रता त्रिज्या। जरा ये भी सोच लिया जाए, वक्रता त्रिज्या। तो देखो, अवतल दर्पण में तो वक्रता त्रिज्या इधरे है लेफ्ट साइड में, तो अवतल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या हो जाएगा वो माइनस में, -r। लेकिन जो उत्तल दर्पण में अगर गौर से देखा जाए तो उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या भी पीछे, इसलिए इसमें वक्रता त्रिज्या हो जाएगा प्लस में। तो साइन कन्वेंशन में ये बातें जो अभी बताएं इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको काम आ जाएगा कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा
देख लीजिए, अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक। अभी रटने की चीज़ नहीं है, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि उत्तल दर्पण का फोकस पीछे होता है इसीलिए प्लस, और अवतल दर्पण का फोकस सामने होता है इसलिए माइनस। मतलब आप ये रट के चलो, उतना अगर नहीं याद रखना है तो दर्पण के सामने उतना, क्योंकि टेंशन हो जाएगा ना। दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने मापी गई दूरियां, दर्पण के सामने मापी गई दूरियां, दर्पण के सामने कोई भी दूरी नापोगे तो सब के सब माइनस में आएगा, ठीक है, सब माइनस में। और दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे मापी गई दूरियां, दर्पण के पीछे मापी गई दूरियां, दर्पण के पीछे जो भी दूरी नापोगे वो सब के सब प्लस होगा, इतने याद रखना है। प्रधान अक्ष है, सपोज दैट ये वाला प्रधान अक्ष है। अगर प्रधान अक्ष की बात की जाए तो इसके ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक होगा, और प्रधान अक्ष के नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होगा। आज जितना पढ़ा है उसका कंक्लूज़न इतने हैं, दिमाग में याद, मतलब माइंड में फिट कर लीजिएगा, इसको याद रखिएगा, हो सके तो समझ के, चाहे जैसे भी। फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आपको दर्पण सूत्र बताएंगे और आवर्धन बताएंगे, और अवतल दर्पण, समतल दर्पण, तीनों दर्पण में हम अंतर बता देंगे। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा ख़त्म। फिर जितना भी फार्मूला है उसको डिराइव कर देंगे, हर एक फार्मूले को हम प्रूफ कर देंगे। आपको लग रहा होगा फार्मूला साबित नहीं कि हम एक एक फार्मूला साबित कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल थ्योरी पूरा ख़त्म कर देते हैं, फिर थ्योरम यानी डेरिवेशन प्रूफ कर देंगे। तो अगर क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कर देना यार, हो सके तो किसी लोग को शेयर भी कर देना जो ज़रूरतमंद लोग हैं। आज इतना देर तक देखें आप क्लास, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।